तो देखिए हमने डेरिवेटिव यूज किया था। पावर रूल ये होता है कि जब आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं x पावर n का, x पावर n का डेरिवेटिव हम किस तरह फाइंड करते हैं, या x पावर n प्लस वन का अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करें, x पावर n प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होगा। पावर रूल में हम ये करते हैं कि हम पावर को कोएफिशिएंट में ले आते हैं। यहाँ पर x का पावर n प्लस वन है, इसको आप कोएफिशिएंट में लिख दें, और फिर ये जो फंक्शन होता है इसका पावर हम डिक्रीज कर देते हैं बाय वन। तो x का पावर बन जाएगा n, वहां पर पावर था n प्लस वन, यहाँ पर पावर n बन जाएगा। और फिर हम लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ द बेस फंक्शन, ये जो इनर फंक्शन होता है, पावर ये n प्लस वन है तो बेस फंक्शन x का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाता है वन। तो ये है पावर रूल डेरिवेटिव में कि डेरिवेटिव ऑफ x पावर n प्लस वन इज इक्वल टू n प्लस वन इंटू एक्स पावर n। मतलब पावर को पहले आप इस कोएफिशिएंट में ले आए, मतलब मल्टीप्लाई करें इस फंक्शन के साथ, और फिर फंक्शन का पावर डिक्रीज कर दें। अब अगर इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करें, या दोनों साइड्स को अगर हम इंटीग्रेट करें, देखिए इसी इक्वेशन को मैं यूं लिख सकता हूं कि अगर ये वन n प्लस वन को अगर मैं इस साइड पे शिफ्ट कर दूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं वन ओवर n प्लस वन डी बाय डी एक्स ऑफ x पावर n प्लस वन इज इक्वल टू x पावर n, यूं लिख सकता हूं। अब ये वन ओवर n प्लस वन, ये n कांस्टेंट है तो n प्लस वन इज कांस्टेंट, वन ओवर n प्लस वन इज कांस्टेंट। और डेरिवेटिव्स में आपने कांस्टेंट मल्टीपल रूल पढ़ा होगा कि आप कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर शिफ्ट कर सकते हैं और इसके अंदर भी आप इसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको अगर यूं लिखूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ वन ओवर n प्लस वन को अगर आप अंदर ले आए, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं x पावर n प्लस वन x पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन, इसको आप ब्रैकेट में लिखें, इज इक्वल टू x पावर n। तो अब देखिए ये डेरिवेटिव ऑफ x पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन, ये x पावर n है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है। इसका मतलब कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। अब इसका x पावर n का एंटी डेरिवेटिव वो हम इस तरह लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन प्लस सी। ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन हम लगा देंगे, तो देखिए हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है कि द एंटी डेरिवेटिव ऑफ x पावर n is integral of x power n dx which is equal to x power n plus 1 by n plus 1 और प्लस सी। अब देखिए इन दोनों को मैं रिलेट करता हूँ कि ये किस तरह एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है। देखिए डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, जब आप किसी फंक्शन का आप x पावर n प्लस वन का आप जब डेरिवेटिव लेते हैं, तो देखिए डेरिवेटिव में हम पहले इस पावर को ले आते हैं और इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं।
और बाद में इस फंक्शन का पावर डिक्रीज करते हैं बाई 1। देखिए यहाँ पर पावर n+1 था, अब पावर क्या है n था, तो हमने पावर को डिक्रीज किया, हमने पावर को डिक्रीज किया और यहाँ पर पावर में हमारे पास जो नंबर था n+1, उसको हमने इस फंक्शन के साथ, ये जो बेस फंक्शन है x, इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया। तो देखिए मल्टीप्लाई करना और डिक्रीज करना ये डिफरेंशिएशन में हमने किया। अब इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, ये जो x का पावर है n, पहले आप इसको इंक्रीज कर दें तो ये n+1 बन जाएगा और फिर आप इस फंक्शन को उसी पावर से डिवाइड कर दें। तो देखिए वहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं, वहां पर हम पावर को डिक्रीज करते हैं, यहाँ पर हम पावर को इंक्रीज करते हैं। लेकिन वहां पर पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में हम पावर डिक्रीज करते हैं। यहाँ पर हम पहले पावर इंक्रीज करते हैं, बाद में हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए पूरा प्रोसेस जो है ना, ये रिवर्स प्रोसेस है, हर एक स्टेप ये उसका रिवर्स है, एंटी है। वहां पहले पावर मल्टीप्लाई करो, बाद में डिक्रीज करो, यहाँ पहले इंक्रीज करो और फिर बाद में डिवाइड करो। सो दिस इज हाउ द एंटी डेरिवेटिव इज। इसी तरह हमें पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1/x के बराबर है। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ये 1/x के बराबर है। तो इसी तरह 1/x का इंटीग्रल क्या होगा? we know that the derivative of natural log of x, this is 1/x. Natural log of x का डेरिवेटिव है 1/x. So therefore the integral of 1/x will be natural log of x absolute और ये प्लस सी। ये एब्सोल्यूट हम इस वजह से लेते हैं कि हो सकता है कि ये x कोई नेगेटिव नंबर हो। अगर x नेगेटिव हो, ये एब्सोल्यूट इसको पॉजिटिव बनाता है। वो इस वजह से ये एब्सोल्यूट हम इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि नेचुरल लॉग नेगेटिव नंबर्स पे डिफाइंड नहीं है। तो अगर यहाँ पर आप एब्सोल्यूट नहीं लेंगे, सिर्फ ln x लिखेंगे, एंड इफ x इज नेगेटिव देन ln ऑफ माइनस ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। तो फिर ये जो इंटीग्रल है दिस विल नॉट बी डिफाइंड और हमें डिफाइंड आंसर चाहिए। तो इस वजह से हम एब्सोल्यूट लेते हैं। अगर x नेगेटिव भी हो तो ये एब्सोल्यूट इसको पॉजिटिव बना देगा एंड नेचुरल लॉग ऑफ पॉजिटिव नंबर इज डिफाइंड। सो हम कहेंगे कि द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। तो बाकी ये सारे फार्मूले हैं कि जिस तरह हम कहते हैं कि द डेरिवेटिव ऑफ साइन के एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन के एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन के एक्स दिस इज cos के एक्स और फिर के एक्स का डेरिवेटिव आता है के। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन के एक्स ये है के cos के एक्स। अब साइन के एक्स का डेरिवेटिव के cos के एक्स है, तो के cos के एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? के cos के एक्स का इंटीग्रल ये होगा साइन के एक्स
और प्लस सी। अगर आपको सिर्फ cos के x का इंटीग्रल चाहिए तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय k, या आप नेक्स्ट स्टेप में यूं कर सकते हैं कि k चूंकि कांस्टेंट है इसको आप इंटीग्रल साइन से बाहर लिख सकते हैं, तो k इंटू इंटीग्रल ऑफ cos के x dx is equal to sin kx plus c, dividing both sides by k, so integral of cos kx dx ये बराबर आ जाएगा sin kx by k and plus c by k। ठीक है, c भी कांस्टेंट है और k भी कांस्टेंट है, तो c बाई k को आप एक और कांस्टेंट से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसको आप कहते हैं, लेट्स से दिस इज c1, यहाँ पर आप लिख दी c1। तो अब देखिए sin kx का डेरिवेटिव है k cos kx, इसी तरह cos kx का डेरिवेटिव है माइनस k sin kx। तो देखिए यहाँ पर cos का डेरिवेटिव है माइनस k sin kx और cos का इंटीग्रल है प्लस sin kx बाई k। वहां पर हम k मल्टीप्लाई करते हैं डेरिवेटिव में, ये k क्या है, ये आर्गुमेंट में कांस्टेंट मल्टीपल है। आर्गुमेंट में जो वेरिएबल है हमारे पास x, इसका कांस्टेंट मल्टीपल है, तो इसको आप इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं माइनस k sin kx, और इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, ये आर्गुमेंट में जो कांस्टेंट मल्टीपल है k, आप इस फंक्शन को इस कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं। वहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन है, लेकिन cos का इंटीग्रल प्लस साइन है, यहाँ पर यह साइन भी अपोजिट है। तो द इंटीग्रल ऑफ cos kx इज sin kx by k plus c। इसी तरह इंटीग्रल ऑफ sin kx इज माइनस cos kx by k। तो यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि डेरिवेटिव में तो आप इस मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब आप इंटीग्रल लेंगे तो आप इस ये जो x का जो कांस्टेंट मल्टीपल होगा, आप इस फंक्शन को उसी कांस्टेंट मल्टीपल से डिवाइड करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ cos माइनस साइन है, तो इसी तरह इंटीग्रल ऑफ साइन माइनस cos है। ये किस तरह, देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर आप देखें, डेरिवेटिव ऑफ cos के x इज माइनस k sin के x, आप इस माइनस k को इस साइड पे शिफ्ट कर दें, तो ये माइनस 1 ओवर के डेरिवेटिव ऑफ cos के x, ये sin के x आ जाएगा। ठीक है, या इसको हम यूं लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ये माइनस 1 ओवर के, इसको हम अंदर अगर ले जाएं डेरिवेटिव के अंदर, तो इसको हम लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ cos के x डिवाइड बाय माइनस के इज इक्वल टू sin के x।
तो अब देखिए cos के x बाई माइनस के का डेरिवेटिव sin के x है। दिस मीन्स दैट sin के x का इंटीग्रल क्या होगा? sin के x का इंटीग्रल होगा cos के x बाय माइनस के प्लस सी। तो ये सारे जितने भी फार्मूले हैं ये ऑलरेडी जो डेरिवेटिव्स हैं और डेरिवेटिव वाले चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये उनके रिवर्स हैं, ये उनके इंटीग्रल है। देखिए इस साइड पे ये डेरिवेटिव्स वाले फार्मूले गिवन है और इस साइड पे ये इंटीग्रल से रिलेटेड फार्मूले गिवन है। तो ये मेरे ख्याल में तो आप लोग देख लें खुद, और जहां जहां पर इनकी फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी ये वहां पर हम डिस्कस करेंगे। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। ये बहुत सारे फार्मूले जो यूज होंगे इस चैप्टर में। एग्जाम्पल नंबर 1 है फार्मूले चार्ट। यूज द चार्ट ऑफ इंटीग्रल फार्मूले टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो इस पार्ट ए में लिखा है कि x पावर 1 ओवर 3 dx और बी में है कि 1 ओवर x पावर 3 dx। ये दो इंटीग्रल्स आप इवैल्यूएट करें। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी फार्मूला है जो इस्तेमाल होता है थ्रू आउट दिस चैप्टर। वो यह है कि अगर आपको एक इंटीग्रल गिवन हो, आप ये फार्मूला डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको यूँ लिखें कि अगर आपको एक इंटीग्रल गिवन हो और इस इंटीग्रल के अंदर आपको एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, ये फार्मूला हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे और ये n इस फंक्शन का पावर है और इस के साथ आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव b गिवन हो प्रोडक्ट में इंटीग्रेंड में। देखिए इंटीग्रेंड में आपको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, इसका पावर है n और इसके साथ प्रोडक्ट में इसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है एंड यू आर आस्क्ड टू इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल। तो ये इंटीग्रल इक्वल होगा किसके? आप इस फंक्शन का पावर इंक्रीज कर दे बाय 1 और फिर आप इसी पावर से इस फंक्शन को डिवाइड करें और आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लें। दैट इज योर आंसर। एक मतलब फिर से सुन ले, अगर आपको फंक्शन के वो एफ ऑफ एक्स, इसका पावर है n और इसके साथ प्रोडक्ट में अवेलेबल है इस बेस फंक्शन का डेरिवेटिव। देखिए पावर को आपने इग्नोर करना है। इस बेस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव अवेलेबल है, so this integral will be equal to f of x power n plus 1 by n plus 1 और plus c, where c is the constant of integration। तो ये फार्मूला यूज होगा। और एक ये फार्मूला है कि अगर आपको इंटीग्रल गिवन हो और इस इंटीग्रल में ये जो इंटीग्रेंड है, इफ दिस इंटीग्रल कंटेन्स अ फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव है और डिनोमिनेटर में फंक्शन है, अंडर द इंटीग्रल साइन ये जो फंक्शन है वो एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है और डिनोमिनेटर में फंक्शन है, देन दिस इंटीग्रल विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये दो फार्मूले बहुत ज्यादा यूज होंगे। ठीक है कि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में फंक्शन है और न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है, then the integral will be equal to natural log of the function प्लस सी। तो ये दो फार्मूले यूज होंगे यहाँ पर। अब देखिए इस पार्ट ए में अगर आप देख लें कि इवैल्यूएट इंटीग्रल x पावर 1 ओवर 3 dx, तो यहाँ पर ये x फंक्शन है, 1 ओवर 3 इसका पावर है
और इसके साथ प्रोडक्ट में 1 अवेलेबल है। 1 is the derivative of x. x is function, 1/3 is its power and 1 is the derivative of x. तो यूजिंग दिस फार्मूला हम क्या करेंगे, हम फंक्शन की पावर को इंक्रीज कर देंगे बाय 1, 1/3 प्लस 1 बन जाएगा, डिवाइडिंग बाय दैट इंक्रीज पावर 1/3 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन, और इसको अब सॉल्व करें, 1/3 प्लस 1 4/3, 1/3 प्लस 1 4/3 और प्लस सी, और फिर इसको 4/3 को हम लिख सकते हैं 3/4 x पावर 4/3 प्लस सी। ये पार्ट ए का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में ये 1 ओवर x पावर 3 dx है, तो 1 ओवर x पावर 3 को यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा डायरेक्टली इन्होंने लिखा है। अगर 1 ओवर x पावर 3 को आपने सॉल्व करना है तो इसको आप यूं लिखें, 1 ओवर x पावर 3 dx, इसको आप लिखें x पावर -3 dx। अब देखिए ये x फंक्शन है, -3 इसका पावर है और इसके साथ प्रोडक्ट में 1 अवेलेबल है। 1 इज द डेरिवेटिव ऑफ x, तो फंक्शन पावर और डेरिवेटिव, आप क्या करेंगे, इस फंक्शन का पावर इंक्रीज कर दे बाय 1, तो x पावर -3 प्लस 1 डिवाइड बाय दैट पावर -3 प्लस 1 और प्लस c, तो x पावर -2 बाय -2 प्लस c आ जाएगा, और या इसको हम -1 और 2 स्क्वायर प्लस c लिख सकते हैं, जो रिक्वायर्ड आंसर है इसका।